भारत जी, क्या कहेंगे आप जब इस देश में बहुत कुछ चल रहा है, वैसे में ऐसे मसलों को सामने लाकर आखिर कितना बचना चाहेगी, कितना बचाव कर रही है या उलझ रही है यहाँ मोदी सरकार? तो आप क्या चाहते हैं, टैरिफ बार पे चर्चा करें? क्या चाहते हैं आप? अभी एक नया अभी आरएसएस एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाला है, मुगलों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो में तो बेचारे शामिल हो नहीं पाए थे, मुगलों तो भारत मुगलों भारत छोड़ो, हाँ, एक नया कैंपेन शुरू होने वाला है। मेरे एक रिश्तेदार का मैसेज आया छावा फिल्म देख के। वो मेरे को बोला, यार मतलब वो जो आरएसएस वाले जो व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और वामपंथियों ने इतिहास बहुत गलत लिखा। मैंने कहा अपन इतिहास बदल देते हैं। मैंने कहा एक लाइन बदल देते हैं कि एक हिंदू राजा सिंधिया ने दूसरी हिंदू राजा लक्ष्मीबाई का साथ 1857 की क्रांति में दिया था, और बहादुर शाह जफर की गद्दारी की वजह से लक्ष्मीबाई मारी गई। अब ये सुन के वो मेरे से कहने लगा हिंदू गद्दार है। मैंने कहा हिंदू गद्दार कहां से हो गया? तो वामपंथियों ने गद्दार बनाया है। तो असल में होता यह है कि आप अगर तर्क की जरा से इनसे बात कर दें तो ये भाग जाते हैं, है ना। अब जो जिस किताब की आप बात कर रहे थे वो विशंबर नाथ पांडे की किताब है, जिन्होंने जो प्रयागराज के मेयर रहे थे और बाद में उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे थे। उनकी अपन ने पूरा जो अपना साप्ताहिक पेज है उसके ऊपर अपन ने उनका पूरा आर्टिकल छापा था, काफी बड़ा वो आर्टिकल है, जिसमें औरंगजेब की वसीयत भी है। औरंगजेब की कोई समाधि नहीं है। औरंगजेब ने ये कहा था कि मतलब एक वो ऐसा राजा था, हालांकि कोई ये तारीफ और उसकी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हर राजा का अपना कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो वो उसके बारे में कहा जाता है जैसे वो टोपी सिल के करता था, शासन से कुरान लिखता था हाथ से और उसको बेच के खर्चा चलाता था, शासन का पैसा नहीं लेता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। और बाकी तो पाठक जी ने और पंकज भाई ने बताया है कि देखिए हर राजा का अपना कुछ ना कुछ इतिहास है, और हमारे देश में बड़ी आसानी के साथ ये लोग मुगलों को लेकर या मुसलमानों को लेकर जो एक लंबा दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये उसी का एक हिस्सा। और ये ऐसी ऐसी लॉलीपॉप है हिंदुओं के लिए जो बड़ी आसानी से वो चबाते रहते हैं बैठकर, और फिर उसके बाद वो अपनी सारी समस्या भूल जाते हैं। तो चाहे शेयर मार्केट की आप बात करें, मैं भी आपको बता रहा था एग्रीकल्चर इस बार हमारे इलाके में पूरे ये डीएपी उपलब्ध नहीं करा पाए किसानों को। तो इस बार तेल का बड़ा संकट होने वाला है, क्योंकि 40% तो तिलहन की बुआई कम हुई है। और अभी जो ओला पानी हुआ, अभी एक हफ्ते पहले, मतलब 3 दिन पहले जो ओला पानी हुआ उसमें पूरी गेहूं की फसल चौपट हो गई है। ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर ना अखबार छाप रहे हैं, ना कोई टीवी चैनल पे डिस्कशन होता है, और सरकारों की तो बात ही क्या करना। वो तो अभी अपने जो कुंभ के जो उसमें जो अभी 3 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, और जो मल्लाहों ने और रिक्शे वालों ने और हाथ ठेले वालों ने भी सवारियां वहां ढोई है, मुझे मालूम है। वो बहुत सारे बुजुर्ग थे बेचारे जो नहीं जा पा रहे थे, उनको ठेलों पे बिठा के। तो अब मोदी जी अगली बार, योगी जी अभी बताने वाले हैं कि हाथ ठेले वालों ने कितना पैसा कमाया उसमें। और जो आपके होटल वाले थे, 2,000 रुपए का कमरा उन्होंने 10,000 रुपए में टेका था लोगों को। एयरपोर्ट से स्नान घाट तक टैक्सी 20,000 रुपए वसूली है एक बार। तो जिसके पास 130 टैक्सी रही होगी वो कितना करोड़ कमाए होंगे। तो ये सारे आंकड़े मुझे लगता है इससे जनता को फील गुड होगा, लोगों को पता पड़ेगा कि नहीं, कुंभ से भी कमाई होती है। जरूरी ये नहीं है कि आप शेयर मार्केट से ही कमाई करें, जरूरी नहीं है कि आप इंडस्ट्रियल उत्पादन से ही कमाई करें, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्रीकल्चर से ही कमाई करें। आप कुंभ में भी कमाई कर सकते हैं। तो आप महाराष्ट्र में एक माघ मेला शुरू होने वाला है, तो अपन अब सारे हिंदुओं को उस माघ मेले में, वहां पर भी ये बात उठ गई है कि मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने देना है जी। तो वहां पर भी हिंदू वहां पर भी कमाई करने वाला है। तो ये सारा मतलब इस समय मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जितना फील गुड का माहौल चल रहा है, इतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं चल रहा होगा। आज हमारे कनाडा वाले, उन्होंने ट्रूडो ने इनके ऊपर टैरिफ ठोक दिया, अमेरिका के ऊपर। अमेरिका कनाडा और चीन के ऊपर टैरिफ ठोक रहा है। हमारे मोदी जी जाके टैक्स कम करके चले आए। उन्होंने अंग्रेजी शराब, अमरीकी शराब भी सस्ती कर दी, जिससे लोग आराम से, जिनको धर्म का नशा नहीं हो रहा वो दारू का नशा कर लें। बाकी जो लोग हैं वो ठीक है, उनको अब इलेक्ट्रॉनिक कार भी उन्होंने बस की सस्ती कर दी है, टैक्स उस पर भी कम कर दिया। तो मोदी जी भी कुछ करके आए हैं, ऐसा थोड़ा ना है कि मोदी जी की बात ही नहीं लोग करते हैं। इतना अच्छा अच्छा काम वो करके आए। बाकी लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है, युद्ध चल रहा है, चलता रहेगा, हमें क्या करना। हम तो पहले मुगलों को बाहर कर दे इस देश से, उसके बाद अपन देखेंगे, जब हिंदू बचेंगे उसके बाद हम सारी लड़ाई हम लोगों की खत्म हो जाएगी और आसानी से हम इस देश के अंदर रहेंगे जी। पूरा कुल मिला के मोदी जी का फार्मूला ये है। बाकी समस्या ठीक है,
बहुत सारी समस्या पंकज भाई ने बताई अभी कि नॉर्थ ईस्ट भी जल रहा है, साउथ भी जल रहा है, बेरोजगारी भी भयानक है। वो ठीक है, वो तब चलता रहता है। जी राजीव जी। जी जी प्रशांत जी क्या कहेंगे? जी 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 डॉक्टर साहब। मैं एक दो संशोधन है। एक तो मेरी अपनी गलती है, मैं उसे दुरुस्त कर दूं, देर हो जाएगी उससे पहले। मैं शुरू में राजा मान सिंह का नाम ले गया था। दरअसल में औरंगजेब के दरबार में मिर्जा राजा जय सिंह थे, मान सिंह तो अकबर के दरबार में थे, जल्दी में गलत कह गया। और ये मिर्जा राजा जय सिंह वही हैं जिनके बेटे असम में जो सराय घाट का युद्ध था, जो लाचित बड़फुकन असम के महानायक माने जाते हैं, उसमें मिर्जा राजा जय सिंह के बेटे सवाई राम सिंह प्रथम ने अगुवाई की थी औरंगजेब की सेना की। एक दफा नरेंद्र मोदी जी असम में जाकर कह आए थे कि लाचित बड़फुकन ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, जी जबकि वो लड़ाई मुगलों के साथ हुई थी। दूसरा संशोधन भरत भाई एक ये है कि औरंगजेब का मकबरा है, उसकी मौत 1707 में अहमदनगर में हुई थी। बाद में उसका शव को कच्चा मकबरा है। अच्छा, मैं उसी पे आ रहा हूँ। कच्चा है, औरंगाबाद जिले में, हाँ, जैसे औरंगाबाद जिले में, जी बिल्कुल। उस क्यों नहीं बना वो भी? औरंगाबाद जिले में खुलदाबाद नाम का एक कस्बा है, वहां पर उसके शव को अहमदनगर से लाया गया और उसके जो गुरु थे शेख जैनुद्दीन, उनका जहां पर मकबरा है उस परिसर में ही उसे दफनाया गया। और अपनी वसीयत में औरंगजेब खुद लिख कर गया था कि बिल्कुल अचिन्हित रहना चाहिए। उसने कहा था कि आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए कि कौन सी मेरी कब्र है। लॉर्ड कर्जन ने फिर उस पर संघर्ष। जी, मैं ये कह रहा था, उस किताब में बाबर का भी वसीयतनामा है जिसमें उसने गौ रक्षा और धर्म के उसकी बात की है, जो धौलपुर के किले पर बैठकर लिखी गई थी। और उसमें बाबर का वसीयतनामा भी है जो हम लोगों ने उस समय छापा था। दूसरी जो आप इतिहास की बात कर रहे हैं, खानुआ का जो युद्ध हुआ था उसमें हसन खां मेवाती राणा सांगा के साथ लड़े थे। आप अभी चले आइए तो वहां पे म्यूजियम बना हुआ है, उसमें हसन खां मेवाती को राणा सांगा के बराबरी का दर्जा दिया गया है। और राणा सांगा जिसको 84 घाव हुए थे, उनको बाद में उन्हीं ठाकुरों ने जहर दे के मारा था, जब वो उनको बचा के ले गए थे। तो इतिहास में तो ये सब चलता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब की लड़ाई में भी तो औरंगजेब के साथ हिंदू तमाम सारे सेनापति और राजा थे, और शिवाजी महाराज के साथ मुसलमान थे। उनकी सेना में बड़े बड़े ओहदेदार मुसलमान थे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। तो वो लड़ाइयां धर्म की लड़ाइयां नहीं थी, राजाओं की आपसी लड़ाइयां थी। जी जी राजीव जी प्लीज। जी किला रोड पर एक दरगाह है राकेश भाई, वहां पर शिवाजी महाराज छुपे थे। वहां पर वो जो देग था, उस देग में शिवाजी महाराज जब औरंगजेब की उससे छूट के आए थे, वहां छुपे थे। और वहां का जो वो था, जो भी करता धरता थे, उन्होंने उनकी मदद की थी। उन्होंने ये कहा था कि भैया ये खुदा का घर है, यहाँ पर मैं जांच नहीं करने दूंगा। जब सैनिक आए थे तो शिवाजी को उन्होंने बचाया था, और उसके बाद बचा के वास्ते उन्होंने इनको भेजा था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि ये तो इतिहास है, इसको कौन मानेगा? इतिहास तो वही है जो व्हाट्सएप पर आए और जो मोदी जी कहे, वही इतिहास है।